अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कूंडे की नियाज के बारे में आज हम जानेंगे कि ये नियाज किसके नाम से दिलाई जाती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या ये नियाज दिलाना जायज़ है या नाजायज़ है, इन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। कूंडे की नियाज बिल्कुल उसी तरह ईसाले सवाब है जिस तरह हम आम बुजुर्गाने दीन के लिए ईसाले सवाब करते हैं। बस कूंडे की नियाज ये भी एक ईसाले सवाब है, ये इसकी बुनियादी चीज है। कुछ जगहों पे ये देखा गया है कि उसके लिए वो मिट्टी के बर्तन का एहतमाम करते हैं और जो है कुछ पाबंदियां अपने तौर पर राइज कर लेते हैं, तो इसकी शरई एतबार से ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी बर्तन में आप उसको पका सकते हैं और किसी भी बर्तन में आप उसको खिला सकते हैं। इसी तरह घर के अंदर भी खिला सकते हैं, घर के बाहर भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों वगैरह के घरों में भी भेज सकते हैं। शरई तौर पर कोई इसकी पाबंदी नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने इसमें यह राइज कर लिया है, मालूम नहीं कहां से, कि इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही इसे खिलाना चाहिए, घर के अंदर खिलाना चाहिए। तो ये सब शरई कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरई एतबार से जो है मिट्टी के बर्तन में खिलाएं तो भी जायज़ है। इसी तरह जो आम प्लेट में खाते पीते हैं उसमें खिलाएं तो ये भी जायज़ है। पड़ोसियों के घर या दूसरों को दें तो ये भी जायज़ है। इसके अलावा एक चीज़ ये कि माशरे में ये राइज है कि किस दिन इमाम जाफर सादिक यानी कूंडे की नियाज दिलानी चाहिए। तो कुछ जगहों पे ये देखा गया है कि 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाई जाती है, कूंडे की नियाज, और अक्सर जगहों पे 22 रजबुल मुरज्जब को दिलाई जाती है। याद रखिए कि उलमाए किराम का जो मुत्तफ़िक़ा फैसला है वो ये है कि इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की जो तारीख है वो 15 रजबुल मुरज्जब है। अब अगर आप 15 को ही नियाज दिलाएं तो ये भी जायज है, 22 को नियाज दिलाएं तो ये भी जायज है, और साल में किसी भी दिन आप नियाज दिलाएं ईसाले सवाब करें ये भी जायज है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वा लिखते हैं कि खास उस दिन किसी बुजुर्ग के नाम से ईसाले सवाब करना कि जिस दिन उस बुजुर्ग के विसाल की तारीख हो, उर्स की तारीख हो, यह ज्यादा फायदे रखता है बनिस्बत किसी और दिन देने के, इसलिए कि उस दिन खास उस बुजुर्ग का फैजान ज्यादा जारी और सारी रहता है। तो विसाल की तारीख 15 है, अगर आप 15 को दिलाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर उसके अलावा किसी और दिन भी दिलाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे लोगों के ज़हनों में यह बात डाली जाती है कि यह शियों का तरीका है, क्योंकि वो 22 रजब को दिलाते हैं। 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया के विसाल की तारीख है तो शिया खुशी मनाते हैं, ऐसा नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। भाई शिया क्यों खुशी मनाएंगे, इस चीज की खुशी क्यों मनाएंगे? वो सहाबी रसूल हैं और इनकी खुशी मनाने से हजरत अमीर मुआविया का क्या बिगड़ जाता है? कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर में उनका मकाम आला है। तो ये खुराफाती चीजें जो है ना ज़हनों में डाली जाती हैं। तो आप 22 को भी दिलाएं तो भी कोई अर्ज नहीं, बल्कि 22 को अगर आप दिलाएं तो साथ में हजरत अमीर मुआविया के नाम से भी इसाले सवाब कर दें, क्योंकि वो उनके विसाल की तारीखों में से एक तारीख बताई गई है। कूंडे की नियाज जब आती है, रजब का महीना शुरू होता है, तो सुन्नियों के यहाँ कूंडों की नियाज दिलाई जाती है। इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और उनकी बारगाह में नजराने पेश करते हैं। लेकिन कूंडे की नियाज के बारे में जो है ना, ये गुंडे जितने हैं, दीनी गुंडे, दीन के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग
کونڈے کے معاملے پر بڑا سخت ہو جاتے ہیں، ایسا مت کرو، یہ شیعوں کا طریقہ، وہ طریقہ ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ شیعوں کا طریقہ ہے تو میلاد النبی منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت کا ہے نا۔ اسی طرح کسی بزرگ کا عرس منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت کا ہی طریقہ ہے۔ تو پھر آپ وہاں کیوں نہیں جو ہے کرتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا، دراصل اہل بیت سے روکنا ہے، اچھے کاموں سے آپ کو روکنا ہے۔ بدعت 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 کر کے خود بدعتی ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ یاد رکھیے کہ یہ نیاز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا دراصل جو مقصد ہے وہ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے، اور یہی اظہار عقیدت ہم امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مٹی کے برتن میں کھلائیں یا کسی عام برتن میں جائز ہے، گھر کے اندر کھلائیں، گھر کے باہر کھلائیں، جائز ہے۔ 15 رجب کو فاتحہ دلائیں یا 22 رجب کو یا کسی اور دن، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں نے اس میں یہ رائج کر لیا کہ اس دن وہ لکڑہارے کا قصہ سنتے ہیں، بی بی فاطمہ کے نام سے کتاب چھپی ہے معجزہ کر کے، وہ سنتے ہیں۔ تو یہ خرافاتی چیزیں ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی، اور جو چیز اچھی ہے تو اسے اچھا کہنا یہ ضروری ہے۔ ایصال ثواب جس طرح عام بزرگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، اسی طرح یہ کونڈے کی نیاز کا بھی مقصد ایصال ثواب ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔